सर्वसम्मति से पास हो मैडम चुका सुने है। तो सही, आप बात तो सुने। मैडम सुन बात रहे तो हैं सुने, सर, सुन रहे हैं। इसमें कुछ गलतियां हैं, वो तो सुन ले, वो तो सुन ले, कोई गलतियां हैं जो आप सबसे बजट पहले पास हो बैठ गया। जाइए प्लीज। मैडम बोलने की अनुमति मांग रहे हैं आपसे, पर हमें बोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बजट पास हो चुका है। बजट पास होने से पहले जो गलतियां हैं वो तो ठीक कर ले। आज हमारा बजट सर्वसम्मति से पास हो गया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी का और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिनकी नीतियों से प्रभावित होके ये बजट बनाया गया है और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही विकास होता रहेगा। करोड़ मिलेगा। हाँ जी, जो भी बजट में है वो विकास के लिए बहुत अच्छा बजट है और आने वाले टाइम में अम्बाला का बहुत अच्छी तरह विकास किया जाएगा। सर्वसम्मति से बजट पास हो गया है। पूर्व मंत्री असीम जी की और नायब सैनी मुख्यमंत्री जी के कामों में ऐसे विकास होता है और होता रहेगा। कांग्रेस ने विरोध भी जताया। अगर कांग्रेस ने विरोध जताया है तो वे पहले ही बात करते, बाद में तो बजट पास होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। कितने का बजट है और कांग्रेस ने हंगामा किया, आवाज तक उठाने नहीं दिया बीजेपी ने। देखिए 181 करोड़ रुपए का बजट जो है अम्बाला के शहर के विकास के लिए नायब सैनी जी के आदेशानुसार जो शहर के अंदर विकास होने हैं उन सबको ध्यान रखकर काम किया गया बजट के ऊपर, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, सड़कों का हो। और हमने सबसे मेन बात यह है सभी पार्षदों का ध्यान रखा है। जैसे कि आपने देखा कि 1-1 करोड़ रुपए सभी पार्षदों को भी अलग से दिए जाएंगे ताकि वो अपने तरीके अनुसार शहर में विकास करा सके। इस तरह की अलग अलग जैसे आप देख रहे हैं सफाई व्यवस्था जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, उसके लिए हमने एक अच्छा बजट रखा है। इसी तरीके अम्बाला के अंदर आप देखेंगे और विकास आयाम छूमेगा। सर कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि बोलने तक का मौका नहीं दिया, बजट में गलतियां थी वो तक नहीं सुनी। देखिए जहां तक आप ये कह रहे हैं कि गलतियों की बात, एजेंडा सबके पास पहले पहुंच गया था। अगर वो उनको लगता था कि कोई गलती है, मैं समझता हूँ कि जानबूझकर एक अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह की बात कही जाती है, जबकि आप समझ सकते हैं कि एजेंडा पहले सब पार्षदों को मिल गया था। अगर उनको कोई उस पर था तो वो कमिश्नर महोदय को अपने दे सकते थे ताकि जो है उसको ठीक किया जाता। लेकिन जहां तक हम सभी पार्षदों ने पढ़ा, हमारे मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सबने पढ़ा, एक अच्छा बजट जो है अम्बाला के लिए दिया गया है। देखिए बजट तो इन्होंने जैसे ही 2 लाइन बोली और उसके बाद हमने बोलने का मौका मांगा, मेयर मैडम से हमने रिक्वेस्ट करी कि बोलने का थोड़ा मौका दिया जाए, क्योंकि बजट में कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं। उस गलतियों को अगर ये नहीं सुधारेंगे और ऐसे ही भेज देंगे बजट को, तो किस तरह से इस बजट को देखा जाएगा। क्योंकि अब देखो स्टार्टिंग में लिखा गया है 5 लाख ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 5 लाख हमारी नगर निगम का। या तो ये गलती है, गलती से अब यही गलत बजट अगर इस तरह से आगे चला जाएगा तो कितना गलत मैसेज जाएगा इसका। और जो पिछले साल की मैं बात करूं, हमारा ओपनिंग बैलेंस था जो 18 करोड़ था, उससे पिछले साल बात करूं 20 करोड़ था। इस साल ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 5 लाख रुपए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गलती थी, वो गलती मैंने बताना चाह रहा था कि ये गलती को सुधार लिया जाए। अकाउंट्स ऑफिस की तरफ से हो सकता है गलती होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले पेज पर, ये साफ साफ इसमें लिखा है G+H+I, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये गलतियां हैं, ये छोटी छोटी गलतियों को अगर हम नहीं बताएंगे, नहीं सुधारेंगे, तो कितनी बेइज्जती की बात है हमारे अम्बाला नगर निगम के लिए। और अगर मैं बात करूं इसमें पॉइंट नंबर, इन्होंने जो सीरियल नंबर दिया है 15, सीरियल नंबर 15 में 1.8 लाख रुपए, 28 नंबर सीरियल पे 67 लाख रुपए, 47 नंबर सीरियल पर 2.3 करोड़ रुपए। इस तरह से ये सारे सीरियल नंबर नोट किए हुए हैं, टोटल बनते हैं 27.6 करोड़ रुपए। ये एक्सपेंडिचर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। 27 करोड़ रुपए नगर निगम ने अगर लगाए हैं तो कहां लगाए हैं, वो किस चीज के लिए लगाए हैं। इसमें लिखा गया है पार्क को ठीक करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं वो दिखाएं तो सही, कौन सा पार्क ठीक हुआ है। मेरे को तो लगता नहीं कोई पार्क ठीक हुआ। सारे के सारे पार्क, इंद्रपुरी का पार्क पड़ता मेरे एरिया में, महावीर पार्क पड़ता, कौन सा पार्क ठीक हुआ है, वो कहाँ पैसे गए हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने हायर किया है किसी व्हीकल को, कौन सा व्हीकल हायर किया, उसके लिए कितना पैसे, 67 लाख रुपए हायर करने की। कौन सा व्हीकल हायर किया, मेरे को तो दिखा नहीं कोई व्हीकल इन्होंने हायर किया कर रखा हो। अब इन्होंने एक पेट्रोल डीजल नील कर रखा है, किस चीज का, एक्सपेंसिव ऑफिस व्हीकल के लिए। क्या ऑफिस के जो व्हीकल यूज होते हैं उसमें कोई पेट्रोल डीजल नहीं लगता, नील कैसे हो सकता है, उसमें खर्चा हुआ होगा। ये कुछ गलतियां थी जो दिखाना चाहता था। ये अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वो दिखाया 47 लाख का।
कहाँ लगा अदर लिख के डाल दिया सिर्फ, मतलब कि ये पूरा घोटाला जो है किया जा रहा है और वो घोटाले का सहयोग जो है बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पार्षद, बीजेपी की मेयर कर रही है, क्योंकि ये घोटाले को मैंने उजागर करना था और उन्होंने समर्थन करके इसको पास करा। पास तो हमने भी करवाना था बजट को, लेकिन कुछ जो कमियां हैं, जो डिटेल है, वो पूछी जानी जरूरी थी। साधारण बैठक बता रहे हैं होनी, उसमें मुद्दा उठाएंगे जी अभी बिल्कुल साधारण मुद्दा उसमें उठाएंगे, बात करेंगे, इस चीज को लेकर के बात करेंगे, इसको पूछेंगे कि ये कहाँ कहाँ लगाए पैसे। जी देखिए, वो उनकी पहले से ही बोलबानी ऐसी है और वो मर्यादा हमेशा खोते हैं, आपा हमेशा खोते हैं, और वो अभी आज ही हुआ, लगता है वो सुपर एक्साइटेड है किसी चीज को लेकर के। जी बिल्कुल, बहुत निंदा करते हैं, ये भाषा तू करके, मतलब ये एक पार्षद है, सभी हम चुने हुए पार्षद है, वो नॉमिनेटेड पार्षद है, कम से कम एक मर्यादा का इस्तेमाल करना चाहिए आपस में बात करते हुए। ऑप्शन थे क्या, चार्जेस से 26 करोड़ रुपया, फीस से 7 करोड़ रुपया, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट से 4 करोड़ रुपया, मिसलेनियस इनकम 8 करोड़ रुपया, गवर्नमेंट ग्रांट से 71 करोड़ पे रहेगा 56 करोड़ रुपया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5 करोड़ 68 लाख रहेंगे, सैनिटेशन में 30 करोड़ रहेगा हमारा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में 20 करोड़ रुपया। भारत माता की, भारत माता की। हम सब भारतीय होने के नाते भारत माता की जय बोलना हमारे सबके लिए अनिवार्य है। और जब भी अब हाउस की मीटिंग होगी या कोई भी मीटिंग होगी तो राष्ट्रगान से इसकी शुभारंभ किया जाएगा। तो अब बजट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो हरियाणा के लाल हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और नायब ही उनकी नीतियाँ, और नायब ही उनका नाम, नायब ही उनके काम, उनकी नीतियों और उनके काम से प्रभावित होकर जो हमने उन्हीं का पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के जो प्रयासरत उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किए हमारे हरियाणा के लिए, उस व्यवस्था परिवर्तन से प्रभावित होकर हमारे मुख्यमंत्री मैडम से इजाजत चाहता हूँ और जैसे आप सभी राय दें इसको हम पास करवाएं। इसमें मैडम एक दो जो कमियां गलतियां हैं, एक दो गलतियां हैं, उसको डिस्कस करें। बजट सर्वसम्मति से पास हो मैडम चुका सुने है। तो सही, आप बात तो सुने। मैडम सुन बात रहे तो हैं सुनिए, सर, सुन रहे हैं। इसमें कुछ गलतियां हैं, वो तो सुन ले, वो तो सुन ले, कोई गलतियां हैं जो आप सबसे पहले मैडम बैठ जाइए प्लीज। मैडम बोलने की अनुमति मांग रहे हैं आपसे, पर हमें बोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बजट पास हो चुका है। बजट पास होने से पहले जो गलतियां हैं वो तो ठीक कर ले, वो गलतियां तो ठीक कर ले। जो अकाउंट्स की तरफ से गलतियां आई है, इसमें A+B+D इन्होंने कर दिया, उसको कोई बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, हाउस में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये तू करके बात करने वाली बातें जो आप बाहर जाके भी कर सकते हो। सर बजट पास हो चुका है सर, प्लीज आप बैठिए।